उत्तर प्रदेश के जो होता है वहाँ पर हमने अब बताया था पार्ट 4 पार्ट 6 जो होता है हमने, और पार्ट 6 में जो होता है क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश की स्पेशल बात जीके के बारे में बताया था कि कहाँ कहाँ से उत्तर प्रदेश के आता है जीके। आज हम उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ते हैं। तो पेपर जो होता है आरओ और एआरओ और पीसीएस। अभी देखिए आरओ और एआरओ को जो होता है हाई कोर्ट में, जो होता है हाई कोर्ट इलाहाबाद को जो होता है अभी परीक्षाएं जुलाई में जो होता है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसका भी 2-3 महीने में परीक्षाएं हो जाएंगी, तो इसकी भी हम तैयारी अच्छे खासी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश जीके जो होता है वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और उत्तर प्रदेश जीके जो हम पढ़ाते हैं वो आपका जीके और जीएस दोनों कवर करता है, ठीक है। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी दोनों कवर करता है। स्टैटिक्स जीके भी इसमें होता है। इसमें जो होता है सब मिला जुला करके अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। और आरओ में तो 12 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश जीके स्पेशली होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शुरू करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई, अर्थात लक्ष्मीबाई के बारे में हम चर्चा करते हैं आज। इनका जन्म बता दें 19 नवंबर 1858 को काशी में, अर्थात वाराणसी अब है, एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था मणिकर्णिका था, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था। 1842 में इनका विवाह जो था झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। उन्हें जो था लक्ष्मीबाई नाम दिया गया था, तब उन्हें जो था लक्ष्मीबाई नाम दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई जीवित पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने जो होता है जनरल हीरोज को नियुक्त किया गया था कि रानी लक्ष्मीबाई को जीवित पकड़ा जाए। लेकिन 18 जून 1858 को ग्वालियर की एक लड़ाई में जो होता है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई, जहां पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से उन्होंने लड़ी थी। और बता दें आपको जनरल हीरोज के द्वारा जो होता है ये मारी गई थी, ठीक है। इनकी वीरगति किसके द्वारा? जनरल हीरोज के द्वारा हाथों जो था इनकी वीरगति प्राप्त हुई थी। लेकिन इनको जिंदा पकड़ने की बात कही गई थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को जो था जिंदा नहीं पकड़ा गया था। वो ग्वालियर में लड़ती हुई जो होता है वीरगति को प्राप्त की थी 18 जून 1858 को जो था। ये पीसीएस के एग्जाम में डेट पूछ दिया गया, तीसरी बार पूछ दिया गया था, ठीक है। तो जो यहाँ पर मणिकर्णिका पूछा गया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पति का नाम क्या था, ठीक है, और इनकी शादी कहाँ हुई थी, और 18 जून 1858 ये किससे लड़ी थी? जनरल हीरोज के द्वारा लड़ी गई थी, ठीक है। जनरल हीरोज के जो था वीरगति प्राप्त की थी। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे। अब देखिए मंगल पांडे के बारे में बात करें। मंगल पांडे के भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, आपको पता है मंगल पांडे के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बलिया 19 जुलाई 1827 को इनका जन्म हुआ था। ये निवासी थे मंगल पांडे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सेना में सैनिक थे। याद रखिए किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सेना में सैनिक थे। बहरामपुर में जो था अपने हमवतन लोगों के उदाहरण से प्रभावित होकर जो होता है मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। और 29 मार्च 1857 को जो होता है कलकत्ता के पास बैरकपुर में जो था खुला विद्रोह कर दिया था, और अपने साथियों के साथ जो था इसमें शामिल कर दिया था। 6 अप्रैल को जो था उनका कोर्ट मार्शल किया गया, और 8 अप्रैल को जो होता है 1857 को मंगल पांडे को जो था फांसी दे दी गई थी, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो विद्रोह जो होता है चर्बी वाले कारतूस को लेकर के मंगल पांडे ने किए थे, ठीक है। जिससे जो होता है 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर में, ठीक कहाँ पर? बैरकपुर में खुला विद्रोह में भाग लिया था। और इनका 6 अप्रैल को जो था कोर्ट मार्शल किया गया, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को जो था फांसी दे दी गई थी। अगला स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे, बख्त खान। बख्त खान जो होता है देखेंगे आप, ये बख्त खान है। बख्त खान के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1797 में उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड, जो बिजनौर जिला में हुआ था। कहाँ पर? रुहेलखंड जो था उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड अर्थात बिजनौर जिला में हुआ था। बाद में वे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो होता है सेना के सूबेदार बन गए थे, जिन्हें मुख्य देसी कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता था। मुख्य देसी कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। विद्रोही बनने से पहले वो सूबेदार बख्त खान ब्रिटिश अधिकारियों के बीच प्रसिद्ध थे। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली का इन्होंने नेतृत्व किया था। कहाँ का? बख्त खान ने दिल्ली का नेतृत्व किया था। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें घायल कर दिया, और 1859 में नेपाल की तराई के मैदान में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। कहाँ पर?
1859 में, याद रखना 1859 में जो होता है, कहाँ पर, नेपाल के मैदान में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। ये दिल्ली का विद्रोह किए थे, कहाँ का बख्ती खां विद्रोह किए थे, दिल्ली के 1857 अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जो होता है, उन्होंने दिल्ली का जो होता है बख्ती खां ने नेतृत्व किया था। बख्ती खां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जितना यूपी में जन्मे हुए स्वतंत्रता संग्रामी हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ही आप स्पेशल पढ़ना होता है, ये उत्तर प्रदेश से ज़्यादा इतिहास क्वेश्चन आता है, यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में हम चर्चा करते हैं। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल का नाम सुने होंगे आप, ये बेगम हजरत महल है। बेगम हजरत महल प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी के दौरान सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक थी। आप समझ रहे हैं, सबसे प्रभावशाली जो होता है महिलाओं में से एक थी बेगम। इन्होंने उत्तर प्रदेश के, पता है आपको, लखनऊ लखनऊ का संचालन किया था बेगम हजरत महल। मार्च 1858 में अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के बाद उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन नेताओं के साथ नेपाल भागने में मजबूर होना पड़ा था, ठीक है। वो कहाँ भाग गई, नेपाल। देखिए बेगम हजरत महल लखनऊ में जो होता है अपने अल्प आयु का पुत्र जो था बिजलिस कादिर को जो था वहाँ का नवाब घोषित कर दिया था। जो अंग्रेजों ने उसे जो होता फिर 1858 में जो था उसके शासन पर जो था कब्जा कर लिया 1858 में, जिसे विवश होकर के जो होता है ब्रिटिश कादिर भी मारा गया था, ठीक है, 12 वर्ष की आयु में जो होता है। और नेपाल जो होता है वो बेगम हजरत महल जो था नेपाल की भागने की तरफ मजबूर होना पड़ा था। बेगम हजरत महल शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम पंक्ति में थी। उन्हें नाबालिग बेटे बिजलिस कादिर को जो होता है अवध विद्रोह का नेतृत्व संभाला था, ठीक है। किसके, बिजलिस कादिर की ओर से जो होता है अपने अवध विद्रोह जो होता है विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। नाबालिग बेटा था, ठीक है, अल्प आयु का व्यक्ति जो था, अल्प आयु का जो था। आगे देखेंगे मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली का भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलवी लियाकत अली तो बताते हैं 1857 में इनका जन्म हुआ था और 1892 में मर चुके थे। इनका जन्म इलाहाबाद में, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। बदला हुआ नाम जो था प्रयागराज है, आप जानते हैं। कुछ मील दूर जो होता है महगांव के तहसील, महगांव जो होता है महगांव की तहसील परगना चैल में सैयद मेहर अली और अमीना बीबी के घर में हुआ था, ठीक है। कहाँ, सैयद मेहर अली और मम्मी का नाम था इनके अमीना बीबी, ये अमीना बीबी के घर में हुआ था। उन्होंने जो होता अनुयायियों जिला हरदोई के सांडी बिलग्राम पाली में सफलतापूर्वक विद्रोह का अभियान चलाया था, ठीक है। कहाँ कहाँ, हरदोई के सांडी बिलग्राम में जो होता और पाली में सफलतापूर्वक जो था विद्रोह जो होता उन्होंने अभियान चलाया था। 1872 में मौलवी को बॉम्बे रेलवे स्टेशन का एक पुलिस अधिकारी जो था स्टाइल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। पुलिस अधिकारी स्टाइल, उसका नाम था स्टाइल, द्वारा जो था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था 1872 में। निर्णय मौलवी, जिसे मौलवी के दो लोगों द्वारा पूर्व सूचना दी गई थी, ठीक है। मौलवी के बारे में जो था दो लोगों के द्वारा पूर्व सूचना दी गई थी। 24 जुलाई 1872 में मैं जो था फैसले में उन्हें अंडमान की दंडात्मक बस्ती में जीवन भर के लिए जो था परिवहन की सजा सुनाई गई थी। कहने का मतलब अंडमान का मतलब होता है काला पानी की सजा उन्हें जीवन भर के लिए सुना दी गई थी 24 जुलाई 1872 को। कौन को, मौलवी लियाकत अली का। मौलवी लियाकत अली कहाँ का नेतृत्व किए थे, इलाहाबाद, ठीक है, कहाँ के, इलाहाबाद का। आगे देखेंगे राम कदम सिंह। राम कदम सिंह ये गुर्जरों के छोटे समूह के नेता थे जिन्होंने 1857 को भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1857 में जो होता था उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह मेरठ जिले के परिछत्तीसगढ़ और मवाना राजा के रूप में लोकप्रिय थे, ठीक है। मेरठ के जो था परिछत्तीसगढ़ और मवाना के राजा के रूप में ये क्या थे, लोकप्रिय सबसे थे। कौन, राजा कदम सिंह। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है राम प्रसाद बिस्मिल, इनको आप जानते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म बता दें 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है, ये पुलिस में पूछा गया कि राम प्रसाद बिस्मिल एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म जो होता है 11 जून 1897 को जो होता है कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेताओं में से एक थी। उन्होंने
1925 में काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल किया जाना था। ठीक है, 1925 में जो था उन्हें काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के लिए जाना जाता है। और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इन्होंने क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया था। याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि राम प्रसाद बिस्मिल को जो होता है फांसी कहाँ दी गई थी, गोरखपुर जेल में इन्होंने जो था फांसी दी गई थी। कब, 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। आगे देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उत्तर प्रदेश के जो था भाभरा में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के भाभरा में हुआ था, लेकिन अधिकांश समय ने उत्तर प्रदेश में बिताया था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा में हुआ था, सॉरी, मध्य प्रदेश के भाभरा में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन जो था अधिकांशतः उत्तर प्रदेश में बिताया था। वे आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, जो भारतीय ब्रिटिश शासन को उखाड़ने के लिए 1928 में जो होता है गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, उन्होंने, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, HSRA। ठीक है, ये यहाँ के जो होते, इसका गठन जो होता है, सदस्य थे जो अंग्रेजों को, ब्रिटिश शासन को उखाड़ने के लिए 1928 में इसका गठन किया गया था। आज़ाद 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती में भी शामिल थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए बड़ा झटका था। ये यहाँ से भाग निकले थे। ठीक है, जो था, और सबको पकड़ के फांसी दी गई, लेकिन आज़ाद वहाँ से भाग निकले थे। लेकिन अनंतर 27 फरवरी 1931 को जो था उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो था पुलिस ने जो था घेर लिया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद को जो था यहाँ पर पुलिस से जो था इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ हुआ, और चंद्रशेखर ने स्वयं जो होता है गोली मार करके हत्या कर ली थी। वो ब्रिटिश के गोली के शिकार नहीं हुए थे। अशफाक उल्लाह खां, अगला है अशफाक उल्लाह खां के बारे में। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, शाहजहाँपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। वे खान HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। अशफाक उल्लाह खां, वो ककोरी षड्यंत्र का हिस्सा भी थे। 1925 में वे जो होता ट्रेन डकैती की थी। ठीक है, और 19 दिसंबर को जो होता 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद के जो होता फांसी जेल में जो होता इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। याद रखना, फैजाबाद। अशफाक उल्लाह खां की जेल की सज़ा कहाँ हुई थी, अर्थात फांसी कहाँ हुई थी, फैजाबाद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में जो होता है उन्हें फांसी दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होता है। ठीक है, यहाँ पर अगला देखेंगे, कौन व्यक्ति, आचार्य नरेंद्र देव राय। आचार्य नरेंद्र देव राय, आचार्य नरेंद्र देव राय, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1889 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। सीतापुर में उन्होंने कलकत्ता छोड़ दी और काशी विद्यापीठ में पढ़ना शुरू कर दिया था, और उन्हें आचार्य की उपाधियां दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक और श्री अरविंदो जैसे कांग्रेसी नेताओं के क्रांतिकारी विचारों से आचार्य नरेंद्र को गहराई से प्रभावित किया था। तो किससे प्रेरणा मिली थी, बाल गंगाधर तिलक से और अरविंद घोष से। ठीक है, इनके क्रांतिकारी नेताओं से जो होता है आचार्य नरेंद्र देव गहराई से प्रभावित हो गए थे। होम रूल लीग से जुड़े थे और कांग्रेस के सदस्य बने थे। साइमन कमीशन सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन में भी सक्रिय रहे। साइमन कमीशन में भाग लिए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो होता प्रदर्शन में ये सक्रिय भूमिका रूप से रहे। आचार्य नरेंद्र देव 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर काम करने वाले एक कट्टरपंथी गुट के रूप में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, एक कट्टरपंथी के रूप में जो होता है उन्होंने गुट के रूप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। जब ये कांग्रेस को 1934 में जो था एक अलग पार्टी बनाई गई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भूमिका में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये थे इनका परिचय। मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी, इनका जन्म 1 जनवरी 1875 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कस्बा में हुआ था। उन्नाव जिले के कस्बा मोहन में हुआ था। तो मौलाना हसरत मोहानी का जो जन्म था 1 जनवरी 1875 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के कस्बा मोहानी में हुआ था। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया था। कहाँ पर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में।
हज़रत मोहानी अलीगढ़ में उर्दू ए मोल्ला के नाम से पत्रिका निकालना शुरू किया था। वह कांग्रेस के सक्रिय सदस्यों में से एक थे। उन्होंने 1907 में जो होता है कांग्रेस से जुड़ गए थे। 1907 में जो था कांग्रेस से जुड़े थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मौलाना हसरत मोहानी 1921 में जो था इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था। ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मौलाना हसरत मोहानी जो होता था उन्होंने 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था। मौलानी हसरत मोहानी आखिरी सांस तक देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 13 मई 1951 को लखनऊ में हसरत मोहानी का अंतिम सांस ली थी। ठीक है। कहाँ पर? स्वतंत्रता के बाद 13 मई 1951 को लखनऊ में हसरत मोहानी की मृत्यु हो जाती है। अगले क्रांतिकारी आते हैं चित्तू पांडे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में बहुत बार पूछा गया चित्तू पांडे की। ये हैं चित्तू पांडे। ये पता है आपको बलिया के एक गांव में जो था रतुचक जन्मे थे, जिसे चित्तू पांडे जो था लोकप्रिय रूप से शेर ए बलिया बलिया का शेर कहा जाता था। अर्थात चित्तू पांडे को जो होता है एक गांव जो होता है रतुचक में जन्मे थे चित्तू पांडे 10 मई 1895 को, और इन्हें लोकप्रिय थे। ये शेर ए बलिया अर्थात बलिया का शेर इन्हें कहा जाता था। ये प्रतिष्ठित स्वतंत्रता कार्यकर्ता, उन्होंने बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस द्वारा बलिया के बाघ के रूप में वर्णित हैं ये। ठीक है। इन्हें जो होता है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो होता है बलिया का बाघ कहते थे। चित्तू पांडे को जो था बलिया का बाघ के जाने जाते थे। अंग्रेजों को दबाए जाने से पहले कुछ दिन के लिए 19 अगस्त 1942 को घोषित हुआ था और स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार का नेतृत्व भी किए थे। समांतर सरकार कलेक्टर को सत्ता सौंपने, ये क्वेश्चन पीसी में पूछा गया है। समांतर सरकार और कलेक्टर को सत्ता सौंपने और सभी गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को रिहा करने में सफल रही थी। ये समांतर सरकार बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। बलिया में समांतर सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ बना था? बलिया में बना था। ठीक है। और कांग्रेसी नेताओं को रिहा कराने में ये सफल भी हुए थे। सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। 22-23 अगस्त को मध्यरात के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सैन्य बलों ने जो था बलिया में प्रवेश किया और लोकप्रिय सरकार को जो होता है उन्होंने उखाड़ दिया अंग्रेजों। ठीक है। अंग्रेजों ने रात्र के बेला जो होता है 22-23 अगस्त रात को जो होता है वे बलिया में प्रवेश किए और फिर जो होता है चित्तू पांडे की जो समांतर सरकार बनी थी उसे उखाड़ फेंका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मुरसान राज्य में के जो था राजसी जाट परिवार में हुआ था। वे भारत की पहली अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। याद रखना, वो भारत की पहली और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो राजा महेंद्र प्रताप जो होता था राजा महेंद्र प्रताप। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 में जन्म हुआ था। वे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था। यह एक युवा छात्र के रूप में प्रतिभाशाली थे। ठीक है। ये अपने घर परिवार को त्याग कर तपस्या के मार्ग अपनाकर वाराणसी जिला चले गए। उन्होंने संस्कृत और हिंदू दर्शन का अध्ययन करने के लिए 9 साल जो था समर्पित किए। उन्होंने बिहार के शाहाबाद जिला और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिले गाजीपुर में असहयोग आंदोलन जो था आयोजन की प्रमुख भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन की जो था आयोजन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। कृषि सुधारों के लिए जो था नारे के रूप में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और किसान स्वामित्व निर्माण वकालत करते हुए उन्होंने किसान प्रतिरोध को संगठित करने के लिए वो ज्वलंत मुद्दों जैसे जबरन श्रम, अवैध वसूली, बेदखली आदि को बात उठाई थी। जबरन, अवैध वसूली, बेदखली की बात जो था उन्होंने उठाई थी। और उन्होंने 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी किया था। ठीक है। उन्होंने जो होता है 1936 में लखनऊ में जो होता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। ठीक है। 1936 में
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। बहुत कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सशक्त लेखक थे और पटना में जो होता है हिंदी साप्ताहिक का हुंकार चलाते थे। पटना में जो होता है हिंदी साप्ताहिक हुंकार चलाते थे। पीसीएस और आरओ का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे पुरुषोत्तम दास टंडन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में। देखिए पुरुषोत्तम दास टंडन 1 अगस्त 1882 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। 1908 में जो होता है ये तेज बहादुर सप्रू के अधीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील के रूप में अभ्यास शुरू किया था। किसके अधीन? तेज बहादुर सप्रू के अधीन जो होता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू किए थे, अभ्यास। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई थी उन्होंने। असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1934 में बिहार के प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1934 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष के रूप में विख्यात थे। इन्हें जो था यूपी का गांधी भी कहा जाता था, यूपी के गांधी के नाम से जाना जाता था। इन्हें जो होता था यूपी का गांधी कहा जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है, यूपी के गांधी के नाम से जाने जाते थे। 1961 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1961 में जो होता है इन्हें भारत रत्न से जो होता है सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पुरुषोत्तम दास टंडन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। आगे महान क्रांतिकारी मौलाना शौकत अली। देखिए मौलाना शौकत अली के बारे में बात करें। शौकत अली का जन्म 1873 में रामपुर में हुआ था। याद रखिए रामपुर में इनका जन्म हुआ था 1873 में। ये हुआ ऑटोमन साम्राज्य के पतन की प्रतिक्रिया से भड़के और खिलाफत आंदोलन के रूप में एक भारतीय मुसलमान नेता थे। एक भारतीय मुसलमान नेता थे, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य के पतन की प्रतिक्रिया से भड़के थे और खिलाफत आंदोलन के एक भारतीय मुस्लिम नेता थे। 1934-1938 में ब्रिटिश भारत में सेंट्रल असेंबली के सदस्य के रूप में कार्य किया था, ठीक है। ये ब्रिटिश भारत में जो था सेंट्रल असेंबली के सदस्य के रूप में काम किए थे 1934 और 1938 में। सैयद अहमद खान मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सैयद अहमद खान जो होता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद अहमद खान का जन्म एक सम्मानित मुस्लिम परिवार में हुआ था। वो ब्रिटिश सरकार के न्यायिक के एक वफादार सदस्य थे। 1876 में सेवानिवृत्ति के बाद 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल हो गए और 1888 में वो नाइटहुड के उपाधि से प्राप्त की थी, ठीक है। वह पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को कुरान की शिक्षाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। उनकी व्याख्या समकालीन तर्कवाद विज्ञान के प्रकाश में की जानी थी। हालांकि कुरान को अंतिम अधिकार रूप में माना जाता है, वो पूरे थे, ठीक है। कुरान को अंतिम अधिकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय शुरू किया था, ठीक है। अलीगढ़ में जो था मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय शुरू किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने बेहतर शिक्षा के माध्यम और पर्दा और बहुविवाह का विरोध करके आसान तलाक की वकालत करके पीरी मुरीद की व्यवस्था की और निंदा करके महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष भी किया था। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम हितों की बुनियादी समानता की बात की थी, ठीक है। वो समानता रखते थे। गोविंद वल्लभ पंत गोविंद वल्लभ पंत गोविंद वल्लभ पंत के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। गोविंद वल्लभ पंत जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद वल्लभ पंत जी। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के निकट खूट गांव में करहड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। अल्मोड़ा के निकट जो होता है खूट गांव में जो होता है करहड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पंत ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। बाद में वे काशीपुर के वकील के रूप में कार्य किया था, ठीक है। काशीपुर में वकील के रूप में कार्य किया था और 1921 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और आगरा अवध के संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुने गए थे, ठीक है। 1921 में जो होता है उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और आगरा और अवध के जो था संयुक्त रूप से विधानसभा के लिए चुने गए थे। वह एक सक्षम वकील के रूप में जाने वाले
जाने जाने वाले थे। पंत ने 1920 में एक दशक के माध्यम में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ककोरी के मामले में शामिल अन्य क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया था। किसके? कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया था। 1940 में सत्याग्रह आंदोलन में मदद करने के लिए पंत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव हस्ताक्षर करने के कारण उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 1942 में जो होता है वो भारत छोड़ो प्रस्ताव को लोग हस्ताक्षर किए कि आंदोलन चलेगा, फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उनके पद पर उनकी उपलब्धियां जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। इसके अलावा उन्होंने हिंदू कोड बिल पारित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू बिल कोड किसके पारित किया था? ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। और हिंदू पुरुष को एक विवाह को जो था अनिवार्य बना दिया था। हिंदू महिलाओं को तलाक और पैतृक संपत्ति में विरासत का अधिकार दिया। और उन्होंने क्या किया? 1955 और 61 में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। ठीक है, 1955 से 1961 तक जो था उन्होंने क्या किया? केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किए थे। गृह मंत्री के रूप में उनकी व्याख्या जो होती है, उपलब्धि भाषाई आधार पर पुनर्गठित करना था और हिंदी की केंद्र सरकार कुछ राज्य के अधिकांश भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार थी। 26 जनवरी 1957 को पंत को जो था भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 26 जनवरी 1957 को पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाते हैं राम मनोहर लोहिया। इस बार 11 फरवरी को राम मनोहर लोहिया के बारे में ही पूछा गया था आरओ में। इस बार जो पेपर हुआ था आरओ का राम मनोहर लोहिया के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। कहाँ पर? अकबरपुर में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में का हिस्सा है। ठीक है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1932 में भारत लौटकर गांधी जी के सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आह्वान किया। जवाब में लोहिया स्वतंत्रता आंदोलन के कूद पड़े थे। लोहिया जो था स्वतंत्रता आंदोलन में क्या करे? कूद पड़े थे। नासिक रोड जेल में उन्हें कैद कर लिया गया था। कांग्रेस के भीतर उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नामक एक युवा विंग का गठन भी किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नामक जो था एक युवा विंग का उन्होंने गठन भी किया था राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, इनका जन्म अकबरपुर में हुआ था, बस याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1989 को इलाहाबाद में जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कहाँ जन्मे थे? इलाहाबाद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत में से एक थे। एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 1964 में अपनी मृत्यु 17 वर्ष तक सेवा की थी। ठीक है, मृत्यु से जो होता है 17 वर्ष तक जो होता है उन्होंने सेवा की थी। उनका जन्म दिन जो होता है 14 नवंबर को हर साल जो होता है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1955 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, 1955 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगले व्यक्ति पंडित मदन मोहन मालवीय। 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। 1902 में संयुक्त प्रांत विधानसभा के परिषद चुने गए थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के लिए चुने गए थे। 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की उपाधियां दी थी और 2015 में मरणोपरांत जो होता है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, मदन मोहन मालवीय के। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये 1890 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। वह असहयोग आंदोलन के ये जो होता है जनक माने जाते हैं। ठीक है, वह असहयोग आंदोलन के जनक माने जाते हैं। वो पेशे से पत्रकार थे और हिंदी भाषा समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक थे ये। ठीक है, हिंदी समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक थे। ठीक है, आगे देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बहुत हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1964 से 1966 तक सेवा की। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। शास्त्री 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप लिए थे। उन्होंने नेहरू सरकार में रेल और परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया था। शास्त्री जी का एक नारा था, जय जवान जय किसान, सैनिक की जय किसान की जय, के लिए जाना जाता है। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारतीय लोगों को प्रेरित करने और आत्मनिर्भरता के महत्व जोर देने के लिए गढ़ा था। 1966 में ताशकंद की घोषणा पर हस्ताक्षर किए और जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध का अंत हुआ था। और शास्त्री की जो मृत्यु हुई 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी, उज्बेकिस्तान में। ताशकंद की घोषणा हस्ताक्षर करने के बाद जो होता है हुई थी, जिससे विमान उड़ गया था या आतंकवादियों ने उसमें बम लगा दिया था। 2 अक्टूबर को भारत में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर शास्त्री को भी जो होता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेता थे। ठीक है, कल हम उत्तर प्रदेश के कला और संस्कृतियों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति का निर्माण कहाँ हुआ था? धम्मे की स्तूप। यहाँ से हम कहाँ से कहाँ सारी कला के बारे में बात करेंगे।